देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक आपके पास है IUPAC नेमिंग ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें यहाँ पे अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल आपको हम कराएंगे, जैसे कि C4H9NO2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका IUPAC नाम आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। कहा जाता है कि NO2 एक प्रकार का प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, सफिक्स के रूप में नहीं। नाइट्रो का सफिक्स नहीं होता है बल्कि प्रीफिक्स होता है, जिसको हम नाइट्रो ही कहते हैं। अब कहा जाता है C4H9NO2। अब C4H9NO2 का यहाँ पे नाम नाइट्रो के फॉर्म में लिख चुके हैं। उसके बाद C4 कार्बन की संख्या 4, तो इसको हम लिख देते हैं क्या चीज, ब्यूटेन। इसी प्रकार से आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर आपके पास इस तरीका से दिया हुआ रहे NO2, तो इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे। तो जनरली हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका कार्बन अवेलेबल होता है 1 2 3 4 5। इसमें कोई ब्रांच है नहीं, एक जनरल कंपाउंड हमारे पास है। तो जनरल कंपाउंड में जनरल हम मेथड लगाएंगे। ये एक प्रकार का NO2 फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके पास नाइट्रो हो जाएगा। और फिर कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। अब देखा जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आप लोग को NO2 है। सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास एक ब्रांच लगा हुआ है, एक यहाँ पर ब्रांच लगा हुआ है CH3। अब इसको हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग करना इसका भी बहुत आसान है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका नज़दीक पड़ता है, कार्बन की गिनती उधर से हम शुरू करते हैं। तो कार्बन की गिनती इधर से हम शुरू कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए, ब्रांच आपका 2 नंबर पर, ब्रांच आपका 5 नंबर पर है। तो 2 और 5, एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे। तो 2,5 डाई मिथाइल, एक मिथाइल 2 पर है और एक मिथाइल 5 पर है। तो 2,5 डाई मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर नाइट्रो ऑक्टेन हो जाएगा, टेट्रा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर सपोज डैट मान लिया जाए कि NO2 आपके पास ऐसे दिया हुआ हो और एक ब्रांच के रूप में C2H5 हो और एक CH3 हो। जब किसी कंपाउंड में अगर आपका इस तरीका का एग्जाम्पल दिया हुआ रहे, तो आराम से क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि इसका नाम इथाइल और इसका नाम आपके पास मिथाइल। तो जब किसी कंपाउंड में 2 अलग अलग ब्रांच आ जाते हैं, तो उस ब्रांच को सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल लिखते समय आपको ध्यान देना है कि ABCD में E पहले आ रहा है कि M पहले आ रहा है। तो E को पहले लिखेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे कार्बन को 1 2 3 4 5, यानी कि 1 नंबर कार्बन से इथाइल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे कर देंगे 1 इथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद NO2 का प्रीफिक्स जोड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का सफिक्स नहीं होता है बल्कि प्रीफिक्स होता है। तो NO2 का नाइट्रो और 5 है, इसलिए इसको हम लिख देंगे क्या चीज, पेंटेन। अब देखा जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल में कभी कभी क्या करता है कि इस तरीका से आपको
कंपाउंड दे देते हैं। एक NO2 देता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगा देता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ते हैं उधर से कार्बन की गिनती हम शुरू कर लेते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप खुद है जो कि एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो NO2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। अब यहाँ पे देखना है कि ब्रांच कहाँ पे है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। 4 और 5 पे आपका ब्रांच आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,5 डाई मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि इस फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स होता नहीं है, तो परफिक्स को पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज़, नाइट्रो। अब यहाँ पर देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम हेप्ट बोलते हैं या सेप्ट बोलते हैं। सेप्ट बॉन्ड के हिसाब से हम ANE, ENE और बाईएनी लगाते हैं। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है लेकिन इस कंपाउंड में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ENE। अब यहाँ पर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, सेप्ट, और ये 1 नंबर पे आपका लगा हुआ है ENE, तो 1 ENE। 1 आगे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी एरोमेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर आपके पास NO2 लगा हुआ रहे। अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि इसका नाम जो होता है NO2 का, ये क्या लिखते हैं, नाइट्रो, और इसका नाम क्या चीज़ होता है, बेंजीन। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब बेंजीन के स्ट्रक्चर में NO2 लगा हुआ रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर आप NO2 और यहाँ पर आप CH3 लगा दिए हैं, तब बताइएगा कि 1 2 3 4 5 6, जिसमें आप यहाँ पर जानते हैं कि इस बेंजीन के इस वाले भाग को ऑर्थो बोला जाता है, इस वाला भाग को मेटा, इस वाला भाग को पारा। अब यहाँ पर 2 नंबर को ऑर्थो, 3 नंबर को मेटा और 4 नंबर को पारा। अब आराम से आप लिख सकते हैं, 2 नंबर पे एक ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम हम लिख देंगे 2 मिथाइल। उसके बाद अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब ब्रांच का नाम आप लिख चुके हैं तो इसका नाम आपको पहले से पता होता है कि जब आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अब कहा जाता है आपके पास कि अगर आपके पास NO2 है और यहाँ पर आपके पास CH3 लगा दिया जाए और यहाँ पर भी आपके पास CH3 लगा दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस जगह को ऑर्थो, इस जगह को मेटा, इस जगह को पारा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M और P, मतलब मेटा और पारा, ये आपका क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल। जब ब्रांच का नाम आप लिखते हैं तो मिथाइल और पारा को आप नंबर भी दे सकते हैं, 3 और 4, और ये बन जाएगा आपके पास डाइमिथाइल। आप बताइए कि इसका यहाँ पे नाम क्या बना हुआ था, नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन इसमें भी हो जाएगा और नाइट्रोबेंजीन आपका इसमें भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है इस प्रकार से,
NO2 दिया हुआ है और यहाँ पर Cl दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये आपको पता है कितना नंबर पे शो कर रहा है? 2 नंबर पे, 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर NO2 है, मान लो कि यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है Br, तो अब क्या करोगे? यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। चलिए अब देखा जाए, अब मान लिया जाए कि एक कंपाउंड आपके पास ऐसे दिया हुआ है NO2, यहाँ पर F है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तीनों अलग अलग है ना, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले देखना यहाँ पे कि अल्फाबेटिकल एक आ रहा है B से, एक आ रहा है C से, एक आ रहा है F से। तो जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट आपके पास ब्रांच रहता है तो हम अल्फाबेटिकल नाम यूज करते हैं। तो पहले B से आ रहा है कितना नंबर पे? 4 ब्रोमो, उसके बाद C आता है ना, तो 5 क्लोरो, फिर 2 फ्लोरो, और ये सब किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोबेंजीन से। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर कर लिए एरोमेटिक कंपाउंड का। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे? नाइट्रो कंपाउंड बनाने का विधि क्या होता है? तो फर्स्ट मेथड आपके पास दिया हुआ है, आराम से समझिएगा कि जब सिल्वर नाइट्राइट को आइडो एल्केन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आप क्या कर दो? हल्का सा हीट दे दो, इससे रिएक्शन क्या होगा? फास्ट रिएक्शन करता है। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट कहने का मतलब है मेरे भाई AgNO2। अब AgNO2 के साथ आइडो एल्केन, तो आइडो है जो एक प्रकार का आपके पास इस फॉर्म में रहता है आई के रूप में, और एल्क कहने का मतलब R होता है, और ANE मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी आइडो एल्केन एक प्रकार का हैलो एल्केन कंपाउंड होता है। अब ये हैलो एल्केन कंपाउंड जैसे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हैलो एल्केन कंपाउंड, तो हैलो एल्केन को क्या लिखते थे? R सिंगल बॉन्ड X, ये X के जगह पर आप FClBrI कुछ लिख देते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है आइडो एल्केन। अब इस आइडो एल्केन पर आप कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई निश्चित कंपाउंड हो सकता है। आइडो एल्केन में आप आइडो ब्यूटेन ले सकते हैं, आइडो प्रोपेन ले सकते हैं, आइडो इथेन ले सकते हैं, समझ गए ना, कुछ भी ले सकते हैं। अब जब ये बंदा रिएक्शन करता है तो देखिए रिएक्शन के दौरान क्या होती है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब कहता है कि ये वाला प्लस जो है इसके साथ रहती है माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इस माइनस को छोड़ करके ये बेचारा किसके साथ शिफ्ट हो जाता है? इसके वाली माइनस के साथ। बेचारी बंडी बच जाती है, बेचारा बंडा बच जाता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये दोनों मिल करके क्या बना देगा? R सिंगल बॉन्ड NO2, और ये बना दिया आपके पास क्या चीज? AgI। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड NO2 और प्लस AgI। अब बताइए ये हमारे पास R सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो का कंपाउंड बनता था ना, तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रो एल्केन बोल सकते हैं। प्लस सिल्वर आयोडाइड, Ag मतलब सिल्वर और I मतलब आयोडाइड, तो ये बंदा बन गया आपके पास क्या चीज? सिल्वर आयोडाइड। देखिए इस पर एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, हमको पता है। सिल्वर नाइट्राइट आपके पास दिया हुआ है
और प्लस आपके पास मान लिया जाए कि आयोडो इथेन दिया हुआ है एक कंपाउंड। रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हम क्या दे दिए, टेम्परेचर। अब क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं ना, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO2, और आयोडो इथेन का C2H5I। इथ कहने का मतलब C2 आ गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ANE के लिए आ गए, आयोडो के लिए I आ गया। अब कुछ करना इसमें थोड़ी ना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला चला जाएगा माइनस के पास, ये माइनस चला जाएगा इसके साथ, कोई दिक्कत। अब बताओ, ये बन जाएगा आपके पास C2H5NO2 और प्लस AgI। C2H5NO2 को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। 2 को क्या बोलेंगे, इथेन, नाइट्रो इथेन बन गया। यहाँ पे Ag को क्या बोला जाएगा, सिल्वर, और यहाँ पे I को क्या बोला जाएगा, आयोडाइड। तो ये फर्स्ट मेथड हमारा था, जिससे हम क्या सीख गए, भोला क्या सीख गए। देखिए अब आपके पास कहा जाता है कि नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए सेकंड मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सेकंड मेथड आपका एरोमेटिक से रिलेटेड है, यानी एक तो एलिफेटिक कंपाउंड हम लोग बना लिए जो कि R सिंगल बॉन्ड NO2 के रूप में था। अब कहा जाता है आपके पास कि एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे नाइट्रो का। देखा जाए, सबसे पहले बताया जाता है आपके पास कि बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ, बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होता है नाइट्रो का। अब देखिए, हाँ, सांद्र, CONC मतलब सांद्र। अब देखिए कंसंट्रेटेड होता है। अब देखा जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, C6H6। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, HNO3। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे किसका उपस्थिति है, H2SO4 का। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, नहीं। अब देखिए इसको सबसे पहले आप इसको ऐसे तोड़ दो, C6H5 और एक H में टूट गया, C6H5 और एक H, C6H6 बना रहा है ना। ये वाला बंदा को आप तोड़ दो ऐसे, सबसे पहले NO2 और यहाँ पे आपके पास क्या चीज, OH, टूट गया। अब देखो ये C6H5NO2 के साथ जाएगा, ये क्या बना देगा आपके पास, C6H5NO2 प्लस। अब यहाँ पर देखो ये वाला H जो है ये OH के साथ जाएगा, क्या बना देगा, H2। अब यहाँ पर बताइए आपके पास C6H5NO2 जो है, इस NO2 को हम ऐसे बोल सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। ये तो हुआ फॉर्मूला से, ये किससे हुआ, फॉर्मूला से। अब अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एगो ऊपरे मुधे, एगो एने मुधे, एगो हेने मुधे, एगो नीचे मुधे, एगो एने मुधे, ठीक ना। अब देखिए ये बन गया आपके पास क्या चीज, बेंजीन। अब प्लस आपके पास क्या चीज है, HNO3। अब ये HNO3 किसके उपस्थिति में काम कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये बंदा टूटेगा किस फॉर्म में, OH और NO2 में। अब देखिए ये OH NO2 में जब टूट रहा है तो ये वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, क्या बना दिया, H2O। ये जगह खाली हो गया। अब ये जगह खाली हो गया तो इसको ऐसे बनाना दो, यहाँ पे जगह खाली है। अब ये बेचारा अकेले ना बैठा हुआ था, ये कहता है कि भैया हम यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाए, तो कहता हो जाओ। देखो NO2 प्लस H2, वही चीज यहाँ पे है कि नहीं, दिमाग में एंट्री किया, दिमाग में घुसिंग दिस मेथड। चलिए